Materials are classified based on their electrical properties. तो ये हम लोगों ने देखा है कि कंडक्टर भी हो सकता है, ओके, सेमीकंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है, और सुपर कंडक्टर भी एक है जिसमें कि आपको रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है। लुक्स टू बी आइडियल बट ये होता है सुपर कंडक्टर्स। इसमें क्या है कि टेम्परेचर आप बिल्कुल नीचे कर देते हो, एंट्रोपी उसकी बिल्कुल नीचे चली जाती है, और रेजिस्टिविटी उसकी जो है, जो आप मैग्नेटिक लेविटेशन पे जो रेलवे चलती है, जो बहुत फास्ट चलती है, फ्रिक्शनलेस होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पे चलती है, तो उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं हम सुपर कंडक्टर्स यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, टेम्परेचर हम बहुत ही सब जीरो टेम्परेचर पे रखते हैं, और तब जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है वो बिल्कुल सीज हो जाते हैं, और आपको रेजिस्टिविटी बहुत कम मिलती है, जीरो हो जाती है। तो आपको सुपर कंडक्टर्स, इसीलिए एक वर्ड लग जाता है इसके आगे, सुपर, ओके, सुपर कंडक्टर बन जाता है वो, ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इट। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी किसी मटेरियल की, उतना ही ज्यादा उसमें चार्ज फ्लो होगा, उतना ही उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस भी आप देखोगे, रेजिस्टेंस मतलब होता है जो करंट बह रहा है उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो कोई मटेरियल अगर रजिस्टर है, वो खुद रजिस्टर है, तो जब उसमें से करंट जाएगा तो करंट को वो रोकेगा, ठीक है, इसीलिए उसको रजिस्टर कहते हैं। और कंडक्टर जो है, जितनी कम उसकी रेजिस्टिविटी होगी, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, ये इस तरीके से चलता है। तो चार्ज दैट फ्लो कंप्राइज्ड ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, चार्ज्ड होल्स एंड देयर कॉम्बिनेशन। तो जो करंट बहता है, तो जब लिक्विड में चलते हैं तो हम आयन बोलते हैं कि भाई आयोनिक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा होगा, ये H+ आयन है, ये OH- है, Cl- है, तो वो ट्रैवल करता है। और वायर से जब चलता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, ओके। तो वो इलेक्ट्रॉन वायर में चलते हैं, और इधर जो है इलेक्ट्रोलिसिस के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो आयन ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से ये चार्ज कैरियर्स है, मतलब वो जब चलेंगे तो करंट बहेगा सर्किट में, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें जो हैं एक लॉ पे बेस्ड, ओम्स लॉ, जो आप जानते होंगे, V = IR। V मतलब वोल्टेज सर्किट का, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। V = IR। अगर V एक कांस्टेंट है तो I × R भी कांस्टेंट होगा। मतलब अगर करंट, जैसे अगर हम देखें V = IR, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है, और ये आपका रेजिस्टेंस। V = IR। अब अगर इसको हम कांस्टेंट कर लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट होगा। और अगर IR एक कांस्टेंट है, ओके, अगर दिस इज अ कांस्टेंट, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, IR कांस्टेंट है, तो अगर I को बढ़ाएंगे, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डाउन जाना है, और अगर I को अगर हम डाउन करेंगे, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, तभी एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, I अगर आपका 2 है, ठीक है, I 2 है और R आपका 4 है, तो मल्टीपल कितना हुआ, 8। I × R = 2 × 4 = 8। और इसी तरीके से, तो अब हम I को बढ़ा रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट को मान लो अब हमने 4 कर दिया, करंट जब 4 हो गया तो रेजिस्टेंस अपने आप 2 हो जाएगा। मतलब ये चीज आ गई, जब I आपका बढ़ा रेजिस्टेंस डाउन हो गया, ठीक है, बिकॉज आपका मल्टीपल जो है दोनों का, I × R का, वो सेम रहना है, ओके। दिस इज ओम्स लॉ, इसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, V = IR। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके, V = IR।
ये अभी हमने बताया आपको V = IR, ये ओम्स लॉ है, अप्लाइड वोल्टेज, I करंट इन एम्पियर्स, R इज द रेजिस्टेंट इन ओम्स. सो दिस इज द ओम्स लॉ एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू किस तरीके से अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो कैसे आप करंट और रेजिस्टेंस को वैरी करके आप एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. तो इसी तरीके से हम जो है करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज का ये रिलेशन होता है सर्किट में. Material's electric resistance is not an intrinsic property and it depends on the object geometry. Intrinsic property मतलब होता है कि कोई एक आपने कॉपर ले लिया, ठीक है, कॉपर का पार्ट ले लिया, एल्यूमिनियम का पार्ट ले लिया, आयरन का पार्ट ले लिया, तो हम कहेंगे इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो वो गलत है. क्योंकि इतना बड़ा लिया आपने, 1 मीटर का लिया है, आधे मीटर का लिया है, 10 सेंटीमीटर का लिया, 1 mm का लिया है, तो सबका जो है रेजिस्टेंस अलग होगा लेकिन उसकी रजिस्टिविटी सेम होगी. ठीक है, जैसे कि आप देखिए वेट है ना, वेट और डेंसिटी. तो डेंसिटी जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. हाँ भाई, डेंसिटी जो है कॉपर की इतनी ही रहेगी, एक पर्टिकुलर एलॉय की इतनी रहेगी. आप इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए या 1 किलो का टुकड़ा लीजिए या 50 ग्राम का टुकड़ा लीजिए, उसकी डेंसिटी जो है सेम रहेगी लेकिन उसका वेट अलग होगा. ठीक है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस जो है अगर आप उसका अमाउंट, उसका लेंथ, ये सब बढ़ा देंगे किसी वायर का तो रेजिस्टेंस उसका बदल जाएगा लेकिन रेजिस्टिविटी उसकी वही रहेगी. तो जो रेजिस्टिविटी है उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं और जो रेजिस्टेंस है दैट इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक जो इनहेरेंट है उसकी, वो आप उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, कितना बड़ा बिल हो कितना छोटा बिल हो, उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफाइंड एज फॉलोज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इनवर्स ऑफ विच इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी. तो जो रेजिस्टिविटी है आपकी, रेजिस्टिविटी is inversely proportional to conductivity. ओके, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा. तो इस तरीके से चलता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का. ओके, इट डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इनवर्स ऑफ विच कॉल्ड द कंडक्टिविटी. और रेजिस्टेंस जो है, जो हम लोगों ने बताया आपको, ये V = IR ओम्स लॉ से आया. और इस रेजिस्टेंस जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल के अमाउंट पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसको जो है ρL/A लिख सकते हैं हम. तो R = ρL/A. ये रेजिस्टिविटी हो गया, L आपका लेंथ हो गया, A आपका क्रॉस सेक्शन हो गया. ओके, एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ इंटू एरिया. तो इतना बड़ा अगर कोई L है आपका, ओके, लेंथ ऑफ द वायर ये है और इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये है एरिया. तो ये एरिया बढ़ा दोगे आप तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और एरिया कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो मोटे वायर का रेजिस्टेंस जो है कम होता है और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन. रो R = ρL/A. और इसी को ऐसे लिखते हैं, इसी को जब रो को आप कर लोगे तो ρ = R × A/L. ओके, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई. सो दिस इज हाउ जो रेजिस्टिविटी है वो डिफाइंड है रेजिस्टेंस के टर्म में. R = ρL/A. क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये आपकी जो है कंडक्टिविटी है, जो आपको हमने बताया यहां पे कि रेजिस्टिविटी जो है और कंडक्टिविटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो सिग्मा जो है ये आपकी कंडक्टिविटी है, ये आपकी रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है और ये रेजिस्टिविटी है. ओके, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी.
ओके, सो यहाँ पे 1/ρ आप करोगे तो रो इतना है, तो 1/ρ कितना हो जाएगा, L/R × A। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई। ओके, तो कंडक्टिविटी सिग्मा से डिफाइंड है, टर्म्ड है इसको, और ये जो है रेजिस्टिविटी रो से लिखा है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। आइदर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कैन बी यूज टू क्लासीफाई मटेरियल। तो दोनों जो हैं एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो अगर हम बता देंगे तो किसी भी मटेरियल का आपने बता दिया, यहाँ ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होगी। अगर आप जो है 1 मीटर का वायर लेते हैं, 2 मीटर का वायर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी वही रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, दिस इज द थिंग। द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपको ये जो है ρ = 1/σ हेल्प क्लासीफाई सॉलिड। तो जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर है, जितनी कम कंडक्टिविटी होगी वो उतना अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आप कंडक्टर के अंदर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस इज हाईली कंडक्टिव, दिस इज इन मिडिल एवरेज कंडक्टर, एंड दिस इज पुअर कंडक्टर। सो यू कैन क्लासीफाई। तो ये सब जो वैल्यूज निकलेंगी आपकी, रजिस्टिविटी निकाली आपने, रजिस्टिविटी से रेसिप्रोकल लेके आपने कंडक्टिविटी निकाली, फिर आपने हर कंडक्टर को उसके स्केल पे लिखा, फिर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपर को हम क्यों यूज करते हैं वायर के लिए, बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। ओके, सिल्वर की भी ज्यादा है, लेकिन सिल्वर का कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। So metals, these are solid which have very low resistivity or very high conductivity. Hence, sigma is of the range of 10⁻² to 10⁸ and rho is 10⁻² to 10⁻8 ohm meter. Similarly, semiconductor आपका देखिए तो ये 10⁵ to 10⁻6। तो अब आप देखिए कि कंडक्टिविटी की, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें सिग्मा की, तो ये जो है यहां से यहां तक एक कम हो गया और इससे भी कम जो है यहां हो गया इंसुलेटर में। तो कंडक्टिविटी जो है सिग्मा जो है जैसे जैसे नीचे जाएगा वो जो है कंडक्टर से, जो कंडक्टर है अगर कोई, तो वो इंसुलेटर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बिल्कुल ही कम होती है, 10⁻⁻ में है ये। ठीक है, ये माइनस लगा है। ठीक है, उसी तरीके से आप रेजिस्टिविटी देखोगे तो वो उल्टा चलेगा। तो यहां पे रेजिस्टिविटी जो है इसकी जो है रो की वो बढ़ता जाएगा अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे। तो यहां 10⁻² से 10⁻8, यहां 10⁻5 से +6 और इसके बाद जो है ये 10⁻11 से 19। तो ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से हम जो है रेजिस्टिविटी जो है मेटल की जो है सबसे कम है, फिर सेमीकंडक्टर की, और सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की। तो ये सब जो वैल्यूज हमने मैथमेटिकल वैल्यूज निकाली, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये सब वैल्यूज आपको जस्ट आइडिया देने के लिए है कि किस लेवल का है, कहाँ कितना रेंज करता है, किस रेंज में रहता है, कहाँ से कहाँ ड्रॉप होता है, कैसे वो इस लेवल का अगर रेजिस्टिविटी है तो हम इसको क्या कैटेगराइज करेंगे, हम इसको इंसुलेटर बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे या सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो इस तरीके से यू कैन टेक दिस।